नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि सर आप हमें मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करके बताइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, मधुबाला ब्लाउज दो प्रकार से कटिंग होता है, यानी कि दो प्रकार से बनता है। एक तो होता है प्रिंसेस कट स्टाइल में और सेकेंड होता है सिंगल डॉट में। तो मैं आप लोगों को सिंगल डार्ट में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक तरीका है दोस्तों। और एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, एक्चुअल में मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज है वो सब्यसाची ब्लाउज का ही दूसरा रूप है। मैं अभी आप लोगों को अपने वीडियो में बताऊंगा कि सब्यसाची ब्लाउज और मधुबाला ब्लाउज में क्या सिमिलरिटी है और क्या दोनों में फर्क होता है। ये बात को आपको मैं भी अपने वीडियो में बताऊंगा। मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मधुबाला स्टाइल को आप पहले पेपर में ही कटिंग करेंगे, फिर कपड़े में करेंगे। डायरेक्ट कपड़े में कटिंग हम इसको नहीं कर सकते। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की। ब्लाउज मैं आप लोगों को 34 साइज में बताऊंगा, लंबाई 14 इंच, और जो पीछे गला है वो 10 इंच और सामने गला 6 इंच के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, तो इसको 15 इंच में मैं यहाँ पर ड्रा करूंगा। और 15 इंच देखिए दोस्तों, 1 इंच को हमको किस प्रकार से एडजस्ट करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, आपको शोल्डर के साइड में 1/4 इंच यानी कि 3/4 आपको दबाना है और नीचे कमर के साइड में 1/4 इंच। ध्यान रखेंगे, कई बार हम ऊपर में दबाव कम रखते हैं यानी कि कम दबाते हैं, इसकी वजह से भी हमारा कंधा गिरता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आते हैं हम शोल्डर में। तो 34 इंच ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर में लूंगा 10.5। 10.5 का हाफ हो जाएगा हमारा 5.25 इंच, और इसको यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम गले में। गले का फैलाव मैं 2.5 इंच लूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सही तरीके से गले का और शोल्डर को कटिंग करेंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। अब इसको सीधा खींच लेता हूं मैं। गला हमारा 10 इंच डीप है तो मैं इसको 10.5 में ड्रा करूंगा। मैं गोल ले रहा हूं दोस्तों, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच। अब आर्म होल पूछेंगे आप लोग मैं किस हिसाब से 6 इंच लिया हूं दोस्तों, तो जैसा ये हमारे नाप वाले में था तो मैं नाप के अकॉर्डिंग इसको ले रहा हूँ। अब 34 इंच हमारा सीना है, 34 इंच का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन मार्जिन ढीला करने का काम आएगा फ्यूचर में। और कमर है इसका 26 इंच, तो 26 इंच का 1/4 हो जाएगा दोस्तों 6.5 इंच। 1 इंच बैक में डॉट पड़ता है उसका, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है उसी प्रकार से मैं नीचे भी इसका मार्जिन ले रहा हूं ढीला करने के लिए, ये इस प्रकार से। अब आर्म होल में आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गला डीप है और मुझे फिटिंग अच्छी चाहिए, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर तिरछी लकीर ऐसा खींच लेता हूँ। अब 1 इंच में यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा और इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लूँगा कितना इंच है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 इंच आ रहा है, तो 2 इंच में अंदर की तरफ, और इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैं जब बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ तो सामने का गहराई क्यों ले रहा हूँ। बिना आप सामने की गहराई लिए बैक का गहराई नहीं ले सकते, ध्यान रखेंगे। अब इसको यहीं पर लाके हमको देखिए यहाँ पर और यहाँ से मैं ला के मिला दिया हूँ। अब बैक के लिए दोस्तों यहाँ से हमको सीधी लकीर में हमको इसको ले लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए, सामने पार्ट की गहराई को मैंने तिरछी लकीर में लिया हूँ और पीछे पार्ट की गहराई को मैंने सीधी लकीर में। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पीछे हमारा ड्रा हो गया है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब देखिए इसके आर्म होल को, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी। अब मैं सामने पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके लिए अलग से पेपर मैंने ले लिया हूं। अब हमको ध्यान रखना है, मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज है दोस्तों वो सामने हुक मोस्टली नहीं बनता, आमतौर पे साइड चेन या पीछे हुक बनता है। तो मैं इसमें आप लोगों को साइड चेन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप लोग पीछे हुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बैक पार्ट में 1/2 इंच का आप हुकाई की मार्जिन ऐड करेंगे, लेकिन मैं इसमें साइड चेन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी मार्जिन नहीं लिया हूँ बैक पार्ट में। अब हमारी लंबाई थी 14 इंच, तो इसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे 15 इंच में। आपको अब ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि सामने का पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब इसका शोल्डर 10.5 था तो हाफ 5.25 इंच, इधर भी
5.25 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। अब पहले आते हैं इसके आर मोल में। तो देखिए आर मोल मैं 6 इंच लूँगा और यहाँ पर भी 6 इंच। अब इसको मैं यहाँ पर से पहले सीधा खींच लूँगा, ये इस प्रकार से। अब सीना हमारा 34 इंच था, तो 1/4 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। मैं कमर का भी नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं डॉट लगाने के बाद कमर का मार्जिन ऐड करूँगा। अब यहाँ पर अच्छी फिटिंग के लिए 1/2 इंच में तिरछी लकीर, और जैसे हमने 1 इंच यहाँ पर मेज़र किया था, नापा था 2 इंच, तो वैसी तिरछी लकीर में 2 इंच, और इसको यहाँ पर से हम सामने पार्ट की गहराई को ले लेंगे, ये इस प्रकार से। ध्यान रखेंगे मैंने यहीं पर से यहीं पर मिलाया है। अब आते हैं इसके गले में। तो गले का फैलाव मैं लूँगा 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। अब इसको यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब सामने गला 6 इंच था, तो मैं 6.5 में ड्रा करूँगा, ये ऐसे। अब देखिए इसका गला मैं किस टाइप से बना रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये मैं फ्रेंच कर्व से इसके गले को ले रहा हूँ और इस साइड से ये इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारे गले का शेप बन गया है। अब हमें मेन यहाँ पर डॉट पॉइंट और बेल्ट, क्योंकि ये हमारा मधुबाला स्टाइल में बन रहा है, तो अब आपको ध्यान से देखना है। अब 34 इंच हमारा सीना था, तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों हमें 4 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा 8.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। उसके बाद हम इसमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा 10.25 इंच हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 10.25 इंच में आप निशान लगा लीजिए और इसको आप यहाँ पर से सीधा ऐसा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। और उसी के नीचे हमें 2 इंच में एक निशान और लगाना है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर से हमें इसे भी सीधा खींच लेना है। देखिए आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। अब इसका हमें निकालना है बस्ट पॉइंट और बस्ट की दूरी। तो 34 इंच सीना है, तो उसका 10वां हिस्सा हमारा करीब 3.5 इंच हो जाएगा, तो 3.5 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों हमको हाफ इंच कम कर लेना है, तो यहाँ पर 3 इंच में, ये 3 इंच में। अब यहाँ पर से आप ये इस प्रकार से इसको खींच लीजिए। देखिए मैं किस प्रकार से ड्रा कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बस्ट की दूरी 3.5 और हाफ इंच मैंने यहाँ पर कम किया है। अब दोस्तों मैं इसमें डाट लूँगा 1.5 इंच का, ये ऐसे, और इसको यहाँ पर से हम ये इस प्रकार से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इस प्रकार से मिला लिया है। अब दोस्तों मैं इसका राउंड शेप लूँगा। तो देखिए मैं इसका राउंड शेप किस प्रकार से ले रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी प्रकार से लीजिए। देखिए फ्रेंच कर्व होने से दोस्तों इसका एक सही प्रॉपर हमारा शेप आता है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर से इसका शेप ले लिया है। देखिए कितना ये परफेक्ट इसका शेप हमारा बैठा हुआ है। अब इस साइड दोस्तों हमें निशान लगाना है 1 इंच में, ये 1 इंच में, और इसमें भी हमें फ्रेंच कर्व से देखिए मैं यहाँ पर इसको निशान ले लेता हूँ, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा बहुत ही बढ़िया इसका शेप रेडी हो गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिया था कितना, 3 इंच, तो आप नीचे में 3 इंच और यहाँ पर से 1.5 इंच, क्योंकि 1.5 इंच हमने डॉट लिया था, इसको यहाँ पर से नीचे ले लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका शेप रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कमर लेना है। तो देखिए यहाँ पर से आपको मेजरमेंट कर लेना है, ये कितना इंच है, ये 3 इंच है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद 3 इंच को हमको यहाँ पर रख लेना है। कमर हमारी 26 इंच है, तो 26 इंच का 1/4 कितना होगा दोस्तों, 6.5 इंच। और उसके बाद 1.5 इंच हमको मार्जिन यहाँ पर लेना है। ध्यान रखेंगे इसको मैंने छोड़ के मैंने नापा है, जैसे यहाँ पर 3 इंच, उसके बाद इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पर रखा टेप 3 इंच, तो ये 6.5 इंच और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर इसकी मार्जिन। अब आप यहाँ पर से इसको ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से।
तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा सिंगल डॉट में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज का ड्रा हो गया है। तो चलिए मैं अब इसको कटिंग कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जानकारी और दूंगा। देखिए, अगर इसी को हम प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर से हम इसको यहाँ अलग कर देते, तो ये हमारा प्रिंसेस कट स्टाइल में बन जाता। अब देखिए, मधुबाला और सब्यसाची ब्लाउज में क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ जहाँ 1 इंच में निशान लगाए दोस्तों, अगर इसको हम यहाँ पर से ऐसा राउंड ले लेते तो ये सब्यसाची स्टाइल में हमारा ब्लाउज बन जाता। लेकिन इसको मैं अभी मधुबाला स्टाइल में बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। ये हमारा मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग हो गया सिंगल डार्ट में। देखिए, मैंने डार्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। और ये वाला पार्ट अब मैं आप लोगों को इसका पफ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका पफ को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से दोस्तों कटिंग करना है। एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, जब हम इसमें कपड़े में कटिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको जब हम कपड़े में रख के कटिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर से हमको सिलाई मार्जिन देना रहेगा। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, सपोजिंग ये हमारा कपड़ा है, ये तो देखिए दोस्तों, इसको हमें यहाँ पर से यहाँ पर से इस प्रकार से हमको 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करना है कपड़े में। ये इस प्रकार से ये देखिए, 1/2 इंच की हमको सिलाई मार्जिन इसी प्रकार से हमको ऐड करना है फ्रंट वाले पार्ट में, जिसमें हमारा बेल्ट बनेगा। अब हमें इसमें कटोरी में हमें किस प्रकार से मार्जिन ऐड करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये हमारी कटोरी है। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर से ये इस साइड से ये 1/2 इंच का ऐसा इस प्रकार से हमको यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेना है कटोरी में हमको इस साइड में, और हमको राउंड बेल्ट वाले हिस्से में देखिए इस प्रकार से ऐड करना है। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिंगल डार्ट में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप लोग सिंगल डार्ट मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करना सीख गए होंगे। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।